डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के पार्ट 2 में हम आई ट्रिपल ई आंसर स्टैंडर्ड 830 ए 1993 को डिस्कस करेंगे। We will discuss different parts of IEEE standard 830 1993. As we have already discussed it, there are a number of standards and IEEE has many standards, but mostly these IEEE standards are same, and most of these standards are same, but there are little bit changes from standard IEEE standard 830 1984 and similarly some updations to the IEEE standard 830 1998. We will discuss different parts of this standard. Introduction. In introduction part we will discuss the purpose of the SRS, scope of the SRS, definitions, acronyms and abbreviation, references, etc. General description. In general description we will discuss product perspective, product functions, user characteristics, etc. Specific requirement. Discuss some specific kind of requirements, and we will discuss all these with detail in coming slides. Appendices, as you will like a book or any document. SRS also has appendices and index. Introduction of part of IEEE standard 830 1993. This part discuss the purpose of the requirements document. सबसे पहला पार्ट जो है इंट्रोडक्शन का, वो purpose of the SRS. It shows the purpose and intended audience कि इस डॉक्यूमेंट का मकसद क्या है, इस डॉक्यूमेंट में क्या है और हम इस डॉक्यूमेंट को क्यों राइट करते हैं, और इस डॉक्यूमेंट को कोड किस किस यूज़र ने यूज़ करना है, इनकी जो इंटेंडेड ऑडियंस है जिसने इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करना है वो हमें मेंशन करना है। स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे हम प्रोडक्ट की स्कोप की बात करेंगे कि जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो हम सिस्टम डेवलप करते हैं, उसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें आउट ऑफ स्कोप है, ये वो हम इस प्रोडक्ट में शामिल नहीं करेंगे। सो द स्कोप इंक्लूड प्रोडक्ट नेम, एप्लीकेशंस, कि प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस क्या है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, एंड व्हाट द सिस्टम विल एंड विल नॉट डू, ये हम डिफाइन करेंगे किसी भी प्रोडक्ट की स्कोप में। फर्दर definitions, acronyms and abbreviations. जो भी टर्मिनोलॉजी हम इस डॉक्यूमेंट में यूज़ करेंगे उसकी हमने डिफाइन करने हैं कि इस टर्मिनोलॉजी का इस डॉक्यूमेंट में क्या मतलब है, क्योंकि किसी भी वर्ड की या किसी भी टर्म की मोर देन वन मीनिंग्स हो सकती है, पॉसिबल है, एंड डिफरेंट सिनारियो में इसकी डिफरेंट मीनिंग आ सकती है, लेकिन इसीलिए हमने इसको इस डॉक्यूमेंट में डिफाइन करना है कि इसका मतलब क्या है, और ये वर्ड जो ये टर्म हम यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। इस तरह एक्रोनिम्स और एब्रिविएशंस को भी हम मेंशन करेंगे कि ये एब्रिविएशन हम इसलिए और ये एक्रोनिम्स हम इसलिए यूज़ करें। The introduction part also include references. We refer some other
documents in the references sections. Overview of the remainder of the document. इन रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट में हमने जो कुछ राइट करना है उसकी एक ओवरव्यू हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देना है कि इस कि कौन कौन से सेक्शन है और किस किस सेक्शन में हमने कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है. जनरल डिस्क्रिप्शन. जनरल डिस्क्रिप्शन में हमारे साथ जो फर्स्ट आता है वो प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव है कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे. ये हम ये बताएंगे कि ये प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट है, ये टोटली जो है सेल्फ कंटेन्ड है, या ये किसी बड़े प्रोजेक्ट की या किसी बड़े सिस्टम का एक हिस्सा है. तो ये चीज़ें हमने प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव रिलेटेड पोर्शन में हमने डिस्कस करने हैं. इसके अलावा वी विल आल्सो डिस्कस द इंटरफेसेस विद डिफरेंट सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एटसेट्रा. यही इस प्रोडक्ट में जिस हार्डवेयर, प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर और दूसरी सिस्टम के साथ जो इंटरेक्शन है उनको भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. प्रोडक्ट फंक्शन एज इट नेम शोज कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट की जो मेन फंक्शनैलिटीज़ हैं वो हम मेंशन करेंगे. दिस सबसेक्शन ऑफ द SRS should provide a summary of the major function that the software will perform. सॉफ्टवेयर ने जो मेजर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी इसकी एक समरी हमने इस पोर्शन में लिखना है. यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स. This part of the SRS should describe those general characteristics of the intended user's product, including educational level, experiences, and technical expertise. यानी जितनी भी यूज़र्स हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, इस प्रोडक्ट के, तो हम उनकी जो एजुकेशनल लेवल है, एक्सपीरियंसेस है, टेक्निकल एक्सपर्टीज है, वो सारी चीज़ें हमने जनरली डिस्क्राइब करनी. जनरल कंस्ट्रेंट्स. This subsection of the SRS should provide a general description of any other items that will limit the developer's options, including regulatory policies, hardware और software limitation. इसमें हम जनरल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जिस तरह हमारे साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है या कोई रेगुलेटरी पॉलिसीज़ है या कंस्ट्रेंट्स है उनको हम मेंशन करेंगे. हार्डवेयर रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स या सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमने सॉफ्टवेयर की कौन कौन से टूल यूज़ करने हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, ये सारे जितनी भी कंस्ट्रेंट्स है उसको हमने इस पोर्शन में डिस्कस करना है. Assumptions and dependencies. This part of the SRS should list each of the factors that affect the requirements stated in the SRS. These are the design constraints, but any changes, these are not the design constraints. Design constraints are something else, and assumptions and dependencies are something else. These are those factors which cause changes to the requirements. For example, अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज है या कोई रेगुलेटरी पॉलिसीज है वो चेंज होती है तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये फैक्टर है, अगर ये चेंज होती नहीं तो इसके साथ रिक्वायरमेंट भी चेंज आएगी. Specific requirements. Covering functional, non-functional and interface requirements. Specific requirements में functional requirements भी आ सकती है, non-functional भी आ सकती है और interface
रिक्वायरमेंट्स भी इसमें शामिल हैं। दी शुड डॉक्यूमेंट एक्सटर्नल इंटरफेसेस, जितनी भी एक्सटर्नल इंटरफेसेस है, कम्युनिकेशन है सिस्टम के साथ, फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, लॉजिकल डेटाबेस रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स, सिस्टम एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स में आती है। और ये जो पोर्शन में है इसमें हमने ये चीज़ें मेंशन करनी है कि एक्सटर्नल इंटरफेसेस कौन कौन से हैं, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी इसमें परफॉर्म करनी है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्या है, डेटाबेस रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन कंस्ट्रेंट, सिस्टम एट्रीब्यूट्स, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स are typically recommended practice for software requirements and specifications, requirement engineering process and techniques. This is the end of this lecture. Allah Hafiz.